गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उर्दू अदब का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अफसाना की तारीफ़ कीजिए, चंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अफसाना हम लोग जानते हैं जिस तरह से इंग्लिश में प्रोज होता है, पोइम होता है, सानिट होता है, इसी तरह से उर्दू में भी अलग अलग पार्ट्स है। जैसे अफसाना है, नज़म है, नसर है, ड्रामा है, उसके बाद नावल है। तो उसी तरह से अफसाना भी है। तो वही अफसाना की तारीफ, अब अफसाना क्या है उसके बारे में जानेंगे। ड्रामा तो हम लोग जानते ही है, तो अफसाना क्या है उसके बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो कई बनाए हैं, नावल के बारे में बनाए कि नावल की तारीफ़ कीजिए और चंद नावल निकालों के नाम लिखिए, उसका वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद मुकाला के बारे में वो भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग मैंने उर्दू का जो लिंक है वो उर्दू सिलेबस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी डिस्कस करेंगे अफसाना की तारीफ़ कीजिए और चंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए। सो कीप्स वाचिंग। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि अफसाना की तारीफ मतलब डेफिनेशन क्या है और चंद अफसाना निगारों के नाम मतलब अफसाना लिखने वाले का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को बर्बाद किए बगैर। तो टॉपिक है अफसाना। अफसाना उर्दू अदब की एक सन्फ है। सन्फ मतलब माने उर्दू का एक हिस्सा है। जैसे नज़म एक हिस्सा है, उसी तरह से अफसाना उर्दू अदब की एक सन्फ है। नावल की तरह इसमें भी इंसानी ज़िंदगी का किस्सा पेश किया जाता है। तो नावल मैंने नावल का जो तारीफ बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो नावल की तरह जिस तरह से नावल होता है, तो नावल जो है इंग्लिश से उर्दू में आया है। तो नावल की तरह इसमें भी इंसानी ज़िंदगी का किस्सा पेश किया जाता है। तो इसमें फ़र्क है, दोनों में इंसानी ज़िंदगी का किस्सा पेश किया जाता है, लेकिन दोनों में अफसाना नावल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है यहाँ पर देख लीजिए कि नावल का कैनवस बहुत वसी होता है। मतलब नावल का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही बैकग्राउंड मीन्स कैनवस का मतलब हो सकता है यहाँ पर कि ढांचा, उसका ढांचा जो होता है बहुत वसी होता है, या फिर उसकी जो वसीयत है वो बहुत क्या है, फैला हुआ होता है। जबकि अफसाना का बहुत मुख्तसर होता है। तो क्या है, नावल का जो कन्वेंस है वो बहुत वसी होता है। यही फ़र्क है कि नावल बहुत बड़ा होता है और जबकि अफसाना वो उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका जो फैलाव होता है, ढांचा होता है, वो मुख्तसर मतलब छोटा होता है नावल से। तो ये फ़र्क है। इसके अलावा अफसाना में और क्या फ़र्क है, इसके अलावा अफसाना में ज़िंदगी का कोई एक वाक़ा पेश किया जाता है। बता रहा है कि अफसाना में ज़िंदगी का कोई एक वाक़ा माने एक हादसा, एक वाक़ात को पेश किया जाता है, लेकिन नावल में क्या होता है, पूरी ज़िंदगी का खाका पेश किया जाता है। देखिए ये फ़र्क है। तो समझ में आ गया होगा। अफसाना मुख्तसर होता है और अफसाना क्या होता है, मुख्तसर। और नावल बहुत ही तफसील होता है, इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती। तो देखिए क्या बता रहा है कि इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह से नावल में पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश होती है, लेकिन ये अफसाना में पूरी गुंजाइश नहीं होती है। इसमें लाइफ का, ज़िंदगी का कुछ ही पहलू जो यहाँ पर बयान किया जा सकता है अफसाना में। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रूह और किरदार किसी एक पहलू से शुरू करें, मतलब किसी ज़िंदगी के किसी एक वाक़ा को एक एक दफ़ा को एक मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक पहलू को यहाँ पर बयान करता है। अफसाने की जय तरकीब अफसाना किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ इसमें होता है। तो वो क्या है, प्लाट होता है, किस्सा तो जानते हैं, किरदार मुकलमा मैंने कैरेक्टर होता है, जिस तरह ड्रामा में कैरेक्टर होता है, मंजर कसी कोई मंजर पेश किया जाता है इसमें, जैसे गाँव का मंजर, शहर का मंजर, उसके बाद अलग अलग तरह का, और नुक्ता नज़र मैंने उसमें जो देखा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसका मतलब पीछे क्या मकसद होता है। तो ये जो है अफसाना की तारीफ़ हो गया। तो अफसाना जो है हम लोग बहुत ही इस तरह से कुछ अफसाना हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी तस्वीरें जो है सामने आ जाती है। तो आज हम लोग फिर सेकंड टॉपिक क्या है कि हम चंद अफसाना निगारों के नाम
बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए चलते हैं अफसाना निगारों के नाम की तरफ। देखिए उर्दू के अफसाना निगारों के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद सबसे बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना निगार है। तो हम लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है गाँव के बारे में ज़्यादा अफसाना लिखते हैं, देहात के लोगों पर, देहात के मसाइल पर ज़्यादा वो अफसाना लिखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो अफसाना लिख रहे हैं, कोई भी उसको हरा नहीं सकता अफसाना के फील्ड में, कोई भी उसको अफसाना के मैदान में नहीं हरा सकता। इस तरह का अफसाना जो है कोई भी नहीं लिख सकता, और अफसाना निगारी में कोई इसको मात नहीं दे सकता, कोई इसको हरा नहीं सकता। तो अब मुंशी प्रेमचंद इस तरह से अफसाना लिखते हैं, जब इसके अफसाना हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हम लोग के आँखों में जो है ये तस्वीर आ जाती है, उस वाक़ात को तस्वीर आ जाती है कि सच में ऐसा हुआ होगा, फिल्मों की तरह हमारे आँखों के सामने जो आ जाते हैं। तो इसलिए जो है मुंशी प्रेमचंद बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना निगार है। तो यहाँ पर मैंने 10 अफसाना निगारों के नाम लिखे जो तरक्की पसंद शायर भी है, तरक्की पसंद अदीब भी है। तो आप लोग 2 सवाल यहाँ पर हो जाएगा कि तरक्की पसंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए, तो ये है, और अफसाना निगारों के नाम तो ये हो जाएगा। तो देखिए 10 का नाम यहाँ पर है, मुंशी प्रेमचंद है, दूसरा कृष्ण चंद्र, सादत हुस्न मंटू, अस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद हुसैन, अब्बास अहमद नदीम कासमी, अख्तर हुसैन रायपुरी, रशीद जहां, अहमद अली। तो ये जो है अफसाने का जो अफसाना निगारों के नाम है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। इतना तो याद नहीं, मतलब आप लोगों की मालूमात के लिए मैंने इतना यहाँ पर 10 बता दिया। तो यहाँ पर देखते रहिए। तो देखिए हमारे जो चैनल है वो WBCA बोर्ड पे है, सिलेबस है उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल रिलेटेड डालते हैं। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियो हम लोग इस उर्दू बोर्ड का बना रहे हैं वो आप लोग तक पहुँचते रहे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जो है इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि जो उन लोगों के लिए जो है मालूमात हो जाए। और इस तरह का वीडियो अगर और पाना चाहते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड रिलेटेड जो है उर्दू सिलेबस का जितना भी ये है प्रोज है, पोएम है, सबका मैंने यहाँ पर उसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।